भय एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए बहुत नुकसानदायक है। सच कहूं तो इससे बुरी कोई चीज नहीं है। हम सभी इस भय के साथ जी रहे हैं और यह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भय हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर देता है। जो हमारी जिंदगी का मूल है, भय उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देता। भय हमारी सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है, हमारी जिंदगी की खुशियों और जीवंतता को मार देता है। जब तक हमारे मन में भय रहेगा, तब तक हम वो नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हमें यह जिंदगी मिली है। जब तक हमारे अंदर डर है, हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे ध्यान और आत्मज्ञान के लिए जरूरी है। जिंदगी को समझने, उसकी गहराई में जाने और खुशी से जीने के लिए जो शांति और विस्तार चाहिए, वह भय की वजह से हमें कभी नहीं मिल पाता। यह भय कई रूपों में हमें जकड़ लेता है। जब तक हमारे भीतर भय है, तब तक हमारा विकास रुका रहेगा। हमारी जिंदगी तरह तरह के डर से भरी हुई है। हमें डर है कि कहीं हमारा प्यार करने वाला हमें छोड़कर न चला जाए। हमें अपने रिश्तों के टूटने का डर है। जिन लोगों से हम जुड़े हैं, उनके दूर चले जाने का डर है। हमें प्यार में धोखा मिलने का डर है। कहीं कोई हमारे प्यार में दगा न दे, इसका डर है। कहीं हमारा साथी किसी और को पसंद न करने लगे, इसका डर है। दुनिया में कहीं लड़ाई झगड़े न हो जाएं, इसका डर है। पड़ोसी क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, इसका डर है। लोगों की नजर में छोटा न रह जाए, इसका डर है। मशहूर न बन पाने का डर है। बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, कमजोर पड़ जाने का डर, मौत का डर, सफलता न मिलने का डर और न जाने कितने तरह के डर हमारे मन को घेरे रहते हैं। जब भी कोई डर हमारे मन को पकड़ता है, वह हमारी सारी रचनात्मकता और संभावनाओं को खत्म कर देता है। अगर यह डर न होता तो शायद आपका मन ध्यान में लग सकता था, लेकिन डर की वजह से वह शांति की स्थिति जो ध्यान के लिए जरूरी है, वह भी नहीं आ पाती। भय हमारे मन और जिंदगी को जकड़ लेता है। इससे हम कमजोर हो जाते हैं। डर की वजह से हम सिकुड़ जाते हैं और हमारी सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। डर की वजह से ही इंसान अपना पूरा विकास नहीं कर पाता। आपके अंदर जो परम आनंद की स्थिति है, जो हम सबका अधिकार है, भय उस अधिकार को हमसे छीन लेता है। हमारी खुशियों को छीन लेता है। हमारी आंखें जो सुंदरता देखने के लिए बनी थीं, भय की वजह से वह सारी सुंदरता कुरूपता में बदल जाती है। डर की वजह से सबसे मीठी और स्वादिष्ट चीजें भी कड़वी लगने लगती हैं। भय हमें निर्जीव बना देता है और इसी भय से बचने के लिए हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं। इस डर से भागने के लिए, इससे दूर रहने के लिए हम दूसरी चीजों पर निर्भर होने लगते हैं। हम भय से इतना डरते हैं कि उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हम उससे लगातार भागते रहते हैं, लेकिन यह भागना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम कभी इस डर से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि हम इसका सामना करने से ही डरते हैं। भय से बचने की कोशिश में हम अपनी जिंदगी की बहुत सी खूबसूरत चीजों से वंचित रह जाते हैं। हमारी क्षमताएं, हमारी प्रतिभा, हमारी खुशियां, सब कुछ इस भय की भेंट चढ़ जाता है। हम अपनी पूरी क्षमता से जी नहीं पाते, क्योंकि हर कदम पर भय हमारा पीछा करता है। इस भय से बचने के लिए हम खुद को बेकार की चीजों में व्यस्त कर लेते हैं। हम कई ऐसी चीजों पर निर्भर होने लगते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। यह निर्भरता कई तरह की हो सकती है। कभी हम किसी इंसान पर निर्भर हो जाते हैं, कभी मनोरंजन के साधनों पर, कभी नशे की लत लग जाती है, तो कभी किसी गुरु या बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम निर्भर हो जाते हैं। हमारा दिमाग सोचता है कि हमें सुरक्षा चाहिए, ताकि हमें कभी अपने डर का सामना न करना पड़े। इसलिए हम निर्भरता ढूंढते रहते हैं। हम किसी न किसी चीज पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं, जैसे नशा, सेक्स या कोई और चीज। इस सुरक्षा को पाने के लिए हम किसी भी तरह के पैटर्न या प्रक्रिया को मान लेते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब आपके मन में यह विचार आने लगता है कि इंसान तो अमर है,
कोई मरता नहीं है, और बिना सोचे समझे आप इस बात को मान भी लेते हैं। यह आपका भय है जो आपको मृत्यु की सच्चाई को समझने नहीं देता। इसी भय के कारण आप एक भ्रम बना लेते हैं कि इंसान कभी मरता ही नहीं है। आप खुद से एक समझौता कर लेते हैं। जो सच्चाई है कि आपने अपने प्रिय व्यक्ति को खो दिया है, उस खोने के डर को आप दबा देते हैं। आप यह भ्रम पैदा कर लेते हैं कि कोई मरता ही नहीं है। यह एक खेल है जो हम खुद के साथ खेलते हैं, सिर्फ भय से बचने के लिए। हम भय का सामना कभी नहीं करते, बस उससे भागते रहते हैं। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम सोच लेते हैं कि वह स्वर्ग चला गया है या वह अमर हो गया है। हम सच्चाई को नहीं देखते, उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने भीतर एक झूठा भ्रम पैदा कर लेते हैं। हम जीवन की असलियत को, उसकी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं, और यह सब सिर्फ भय की वजह से होता है। देखिए कैसे हमारा दिमाग किसी भी भावना या विश्वास को आसानी से स्वीकार कर लेता है। हमारा दिमाग बिना सोचे समझे किसी भी मान्यता में विश्वास करने लगता है। आंखें बंद करके हम कुछ भी मान लेते हैं, किसी भी चीज पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। किसी चीज को बिना सोचे समझे मान लेने में, उस पर विश्वास कर लेने में हमें सुरक्षा मिलती है। इससे हमें कोई कष्ट नहीं होता। बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, आंखें बंद करके किसी बात को मान लेना आसान होता है। इस तरह के विश्वास में कोई तकलीफ नहीं होती। आप बड़ी आसानी से बिना किसी परेशानी के कुछ भी मान सकते हैं या किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भय से बचना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को मान लें, किसी विश्वास को अपना लें, तो हमारा डर कम हो जाएगा। लेकिन असल में यह सिर्फ एक भ्रम है। हम भय से बचने के लिए झूठे विश्वासों का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे हमारा भय कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। हमारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि वह सच्चाई का सामना करने से डरने लगता है। हम अपनी सोच को, अपनी समझ को एक तरफ रख देते हैं और अंधविश्वास में डूब जाते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि हम अपने भय से इतना डरे हुए हैं कि उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इस तरह हम एक झूठी दुनिया में जीने लगते हैं, जहां हर चीज हमारी मर्जी से चलती है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां दुख नहीं है। लेकिन यह सब एक भ्रम है, एक झूठ है जो हमने खुद के लिए बनाया है। असली जिंदगी, असली सच्चाई कुछ और है, लेकिन हम उसे देखना ही नहीं चाहते। यह भय की सबसे बड़ी विडंबना है कि यह हमें न सिर्फ वर्तमान से दूर कर देता है, बल्कि हमें झूठे विश्वासों और भ्रमों में जकड़ लेता है। हम सोचते हैं कि इन विश्वासों से हमें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन असल में यह हमारी कमजोरी को और बढ़ा देते हैं। इस तरह हम अपने लिए एक सीमा बना लेते हैं, जिसमें रहना हमें आरामदायक लगता है। इस सीमा में हमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। इसीलिए हम अलग अलग चीजों पर निर्भर होने लगते हैं। और सबसे आखिरी सुरक्षा जो इंसान के विचारों ने बनाई है, वो है धर्म। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वे सब इंसान के विचारों से पैदा हुए हैं। इन धर्मों को चलाने वाले लोग, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, वे आपको सबसे बड़ी सुरक्षा का एहसास देते हैं। जैसे कि परेशानी से बचने के लिए आप नींद का सहारा लेते हैं, या फिर मनोरंजन का, टीवी का, मोबाइल का। कुछ लोग यौन संबंधों में डूब जाते हैं, कुछ शराब में। ठीक उसी तरह आप गुरु का सहारा लेते हैं। यह सारा खेल सिर्फ अपने डर से बचने के लिए है, अपने भय से दूर भागने के लिए, ताकि हमारा सामना अपने डर से कभी हो ही न सके। आपके धर्मगुरु वही बातें कहते हैं जो आपका मन सुनना चाहता है। आप खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए उनकी बातें सुनते हैं। इसीलिए हम गुरुओं के पीछे भागने लगते हैं। अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं, तो आपका डर कई गुना बढ़ जाता है। हो सकता है कि आपके आसपास का शोर भी आपको डरा दे। हमारे समाज में ऐसे लोग जिनमें कोई प्रेम नहीं है, कोई सद्भावना नहीं है, अगर वे आपके सामने आ जाएं, तो आप उन्हें देखते ही डर जाएंगे। तो इस डर का हम क्या करते हैं? इस भय के कारण हम या तो नशा करते हैं, या मनोरंजन में डूब जाते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ खुद को व्यस्त कर लेते हैं। कभी किसी गुरु को ढूंढ लेते हैं, तो कभी
किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं जो इस डर का विश्लेषण करता है। विश्लेषण से आपको पता चलेगा कि क्या कारण है, किस वजह से यह डर पैदा हो रहा है। कोई चीज है जो आपको डरा रही है, और अगर आप वह चीज न करें तो इस डर से बच सकते हैं। लेकिन सिर्फ विश्लेषण करने से, डर के कारणों को जानने से आपका डर नहीं जाएगा। यह सिर्फ आपके डर के पेड़ की एक टहनी काटने जैसा है। जो आपका भय का पेड़ है, उसकी एक शाखा टूट जाएगी, लेकिन पूरा पेड़ वहीं खड़ा रहेगा। इसलिए विश्लेषण आपके किसी काम नहीं आएगा। यह आपके डर को मिटाने में मदद नहीं करेगा। आपका जो भय है, जो डर का पेड़ आपने खड़ा किया है, उसकी तो हजारों टहनियां हैं। एक टहनी काटने से कुछ नहीं होगा। वह टहनियां फिर से उग आएंगी, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप विश्लेषण करके एक टहनी को काट सकते हैं, लेकिन पूरा पेड़ वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। और जो टहनी आपने काटी है, वह दोबारा किसी न किसी रूप में फिर से आ जाएगी, क्योंकि असल समस्या डर की जड़ों में है, जो बहुत गहरी हैं। यह विश्लेषण की सीमा है। विश्लेषण आपको समझा सकता है कि आपका डर कहां से आया, कैसे पैदा हुआ, लेकिन वह इस डर को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। जैसे कोई पेड़ की एक शाखा काट दे, लेकिन जड़ें जमीन में मौजूद रहें, वैसे ही विश्लेषण डर की सतही समस्या को हल कर सकता है, लेकिन उसकी गहरी जड़ों को नहीं छू सकता। इसलिए जब तक हम अपने डर की गहरी जड़ों तक नहीं पहुंचते, तब तक कोई भी उपाय, चाहे वह विश्लेषण हो, धर्म हो या कोई और साधन, सिर्फ सतही राहत ही दे सकता है। असली बदलाव तभी आएगा जब हम अपने डर की जड़ों को समझें और उनका सामना करने की हिम्मत जुटाएं। धर्म, गुरु, ये सब हमारे डर से बचने के तरीके हैं। ये हमें थोड़ी देर के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन हमारे डर को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। असली काम तो हमें खुद ही करना होगा। अपने डर का सामना करना होगा, उसकी गहराई में जाना होगा और उससे मुक्त होने का साहस जुटाना होगा। तो भय का विश्लेषण करना या भय से भाग जाना, दोनों ही इसका समाधान नहीं है। न तो विश्लेषण से और न ही भय से दूर भागने से आप इस डर को मिटा सकते हैं। वह आपके भीतर मौजूद रहेगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डर के पूरे पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया जाए? आप ध्यान से सोचिए कि भय की जड़ क्या है। यह जो डर का पेड़ है, उसकी असली जड़ कौन सी चीज है, यानी कि मूल है क्या? आपके भय का उद्गम स्थान क्या है? कहां से आपका भय पैदा हो रहा है? जो आपके डर को लगातार बनाए रख रहा है, उसकी उत्पत्ति कहां है? अगर आप मानसिक मनोरंजन नहीं चाहते और सचमुच भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपनी मानसिक, भावनात्मक और प्राणिक ऊर्जा से पूरी तरह इसे देखिए। इसे देखने की कोशिश कीजिए कि यह क्या है। ढूंढिए कि वह क्या है जो आपके भीतर डर को जन्म देता है। क्या वह आपका विचार है जो डर को जन्म देता है, या फिर वह आपका समय है, या फिर विचार और समय दोनों? यह विचार, वह कौन सी चीज है जो आपके डर को मजबूती दे रही है, जन्म दे रही है? भय आपके भीतर शरीर में होने वाली एक वेदना है, एक दर्द है जो आपके शरीर में हो रहा है। यह स्वाभाविक रूप से होती और खत्म हो जाती है, परंतु हमारा विचार इसके साथ एक पहचान बना लेता है। हमारा विचार इसे एक पहचान देता है, इसे एक नाम देता है। आपके शरीर में होने वाली वेदना, जिसे हम भय कहते हैं, वह तो एक दर्द है जिसे आपके विचार ने एक नाम दे दिया है। और जब हम इसे नाम देते हैं तो इसका एक रूप बन जाता है। हमारे मन में इसकी एक छवि बन जाती है, इसका एक आकार तैयार हो जाता है। हमारे विचारों के द्वारा उस वेदना को नाम मिलना, वह तो बस एक दर्द है, लेकिन विचार ने उसे नाम दे दिया है। इसी कारण वह वेदना लंबी खिंचती जा रही है। हमारे विचार ने उस वेदना को नाम देकर उसे और लंबा खींच दिया है, उसे और बढ़ा दिया है। तो वह जो वेदना थी, जिसको आपने नाम दे दिया भय, वह वेदना तो असल में एक तथ्य है। वह जो दर्द आपके शरीर में होता है, जिसे आपने भय नाम दिया है, वह वेदना सच है, वह एक वास्तविकता है। वह मौजूद है, लेकिन उस वेदना को आपने नाम दे दिया और उससे भागना चाहते हैं। लेकिन उस वेदना को, उस तथ्य को आप वैसा नहीं देख रहे जैसा वह है। असल में
इस वेदना को हम बिना समझे इसे नाम देकर इससे भागते हैं। हमने जो हमारे शरीर में वेदना होती है उसे भय नाम दिया है और हम उस वेदना का सामना किए बिना उससे भागते हैं। यही वह है, इस तथ्य से भागना, सच्चाई से भागना। क्योंकि तथ्य तो यही है कि आपके शरीर में वेदना हो रही है और उस वेदना को जाने बिना, उसे देखे बिना, उसका सामना किए बिना भाग जाना, यही भय है। यही असल में भय है, क्योंकि वेदना एक प्राकृतिक चीज है। हमारे शरीर में वेदना होना स्वाभाविक है, यह कुदरती है। लेकिन इस वेदना से भाग जाना यही भय है। जब हम इस वेदना को स्वीकार नहीं करते, जब हम इससे भागते हैं, तब यह भय बन जाता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भय कोई अलग चीज नहीं है। यह हमारे शरीर में होने वाली एक सामान्य वेदना है जिसे हमारे विचारों ने एक नाम दे दिया है। और जब हम इस वेदना से भागते हैं, इसका सामना नहीं करते, तब यह भय बन जाता है और हमारे जीवन को प्रभावित करने लगता है। मनोवैज्ञानिक भय की बात करें तो जब कोई शेर किसी हिरण का पीछा करता है तो वह भी एक डर है। लेकिन उस डर और हमारे मानसिक डर में बहुत फर्क है। शरीर की वेदना से भागना एक मनोवैज्ञानिक भय है। हिरण यह नहीं सोच सकता कि शेर मुझे 7 दिन बाद मारेगा या मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। एक हिरण ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हिरण अपनी संवेदनाओं को कोई नाम नहीं देता। जो डर हिरण के भीतर शेर के कारण पैदा हुआ है, उस भय को हिरण कभी नाम नहीं देता। यानी जो वेदना हिरण के शरीर में शेर के डर के कारण होती है, उसे हिरण कोई नाम नहीं देता, जैसे एक इंसान उसे नाम दे देता है। इंसान उसे भय कह देता है, लेकिन हिरण ऐसा नहीं करता और न ही वह इस वेदना को लंबा खींचता है। परंतु इंसान के पास मन है, सोचने की शक्ति है और भाषा भी है। इसलिए इंसान उस वेदना को, उस तकलीफ को शब्द दे देता है और शब्द देने के कारण वह वेदना लंबी खिंच जाती है और बढ़ जाती है। इंसान चाहता है कि यह वेदना फिर से ना आए। जब आप वेदना को, शारीरिक वेदना जो आपको हुई है, उसे शब्द देते हैं, जब आप उसे भय कहते हैं, तो आप वेदना के साथ नहीं होते। जो वास्तविक वेदना है, आप उसके साथ नहीं होते, बल्कि जो आपने उसे नाम दिया है, भय, उस भय के साथ होते हैं। वह जो भय का विचार है उसके साथ होते हैं। वह जो शारीरिक वेदनाएं आपको होती हैं, वह वास्तविक तो होती हैं, लेकिन उन वेदनाओं को आपने जो भय का नाम दिया है, उस नाम के साथ ही आप होते हैं। तो आप असली भय के साथ नहीं होते, बस जो आपने उस भय को नाम दिया है, आपके विचारों द्वारा आप उसी के साथ होते हैं, उसी के साथ जीते हैं। लेकिन वह जो संवेदनाएं हैं, जो वेदनाएं हैं, वह तो तथ्य हैं। अगर आप उन्हें बिना नाम दिए उनके साथ रह सकें, अगर उन वेदनाओं के साथ बिना उन्हें कोई शब्द दिए जिया जा सकता है, मतलब बिना उनसे भागे, बिना उन्हें नजरअंदाज किए, तो वह वेदना खुद में रूपांतरित हो जाती है। और अगर आप वेदनाओं के साथ रहना सीख सकते हैं, अगर आपने वेदनाओं के साथ रहना सीख लिया, बिना उनसे भागे, बिना उन्हें कोई नाम दिए, बिना उनका विश्लेषण किए, अगर आप उन वेदनाओं के साथ जैसे कि साक्षी बनकर जी सकते हैं, तो आपके जीवन में एक मौलिक परिवर्तन आ जाएगा। आपकी जिंदगी में एक कोहिनूर हीरे जैसा अनमोल खजाना आ जाएगा। तो आपकी शारीरिक वेदनाएं जब आएं, जिन्हें आप भय कह रहे हैं, उन वेदनाओं को सिर्फ देखिए, उन वेदनाओं के साथ रहने की कोशिश कीजिए, उनसे भागिए मत। और इसमें ध्यान रहे कि कोई देखने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखने वाला मौजूद होगा तो वह उसे नाम दे देगा, वह उन वेदनाओं का विश्लेषण करेगा। यह हमारा शुद्ध ध्यान होना चाहिए, बिना किसी विचार के, पूरी तरह से जागरूक, बिना विचारों के और बिना विचार किए। क्योंकि जो विचार करने वाला है, वह विचार से कोई अलग नहीं है, वह भय ही है जिससे वह भाग रहा है। समझने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि विचार करने वाला व्यक्ति और आपका विचार, ये दोनों एक ही हैं। विचार करने वाला और विचार अलग अलग नहीं है। जब आप विचार करते हैं कि मैं डरा हुआ हूं, तो वह मैं जो डरा हुआ है और डर दोनों एक ही हैं। इसलिए वेदना को, भय को समझने के लिए हमें विचारक और विचार के इस भेद को समझना होगा। जब तक हम इस भेद में जीते हैं, तब तक हम वेदना से, भय से भागते रहेंगे। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि विचारक और विचार एक ही हैं,
तब हम वेदना के साथ, भय के साथ रह सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि विचार और विचार करने वाला अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। भय वही है जिसे भय लग रहा है, या जो भयभीत हो रहा है वह खुद ही भय है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक घड़े में पानी है और उसमें मिट्टी डाल दी जाए। अब अगर कहा जाए कि मिट्टी को अलग कर दो, तो कितनी भी कोशिश करें, मिट्टी को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मिट्टी और पानी को ऐसे ही छोड़ दें, तो अपने आप सारी मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमें सिर्फ देखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसा है, जैसा कि तैसा, हमें बस देखना है, ध्यान देना है। उसमें सिर्फ आपका देखना ही है, देखने वाला कोई नहीं। अगर यह कला आप सीख गए, तो यही कला आपका सबसे कीमती हीरा है। यह आपको समझने में मुश्किल हो सकती है जब तक आप इसे करना नहीं शुरू करते। मान लीजिए आप किसी नौकरी से, किसी काम से बहुत प्यार करते हैं और उस नौकरी को आप किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर आज आपको आपके बॉस ने उस नौकरी से निकाल दिया, तो आपके शरीर में वेदनाएं होंगी। उसी वक्त आपके दिमाग में विचार उठेंगे। आप उन वेदनाओं को बिना देखे, बिना समझे कोई नाम दे दोगे। उन वेदनाओं के साथ आप नहीं रहोगे, बल्कि आप उसे नाम दे दोगे। आपने उस वेदना को नाम दे दिया, उसमें विचार मिला लिए, और आप अब इसे लंबा खींचना शुरू करोगे। लेकिन अगर आप केवल उन वेदनाओं को देखने में सक्षम हो, सिर्फ उन्हें देखें, तो आपका यह देखना, केवल देखना, उन वेदनाओं का जो स्वभाव है उसे आपके सामने खोलकर रख देगा। और आपकी वेदनाएं खुद ब खुद उस मिट्टी की तरह ही पानी से अलग होकर नीचे बैठ जाएंगी। और खास बात यह है कि दोबारा आपको वह चीज कभी परेशान नहीं कर पाती, वहीं खत्म हो जाती है। आपका सिर्फ देखना ही उस वेदना को भस्म कर जाता है। मैंने बताई हुई बातों को सिर्फ याद मत कीजिए, सिर्फ सुनिए मत। इन्हें याद करके या सुनकर कुछ नहीं हासिल होगा। इन्हें अपने जीवन में उतारिए, इन्हें करके देखिए। भय इतनी बड़ी समस्या है, इस समस्या को मिटाना होगा। इसे देखिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे भागना मत, क्योंकि इससे भागेंगे तो इसमें ही फंसे रह जाएंगे। अपनी पूरी जीवन ऊर्जा से, अपनी पूरी मस्तिष्क की ऊर्जा से इसे सिर्फ देखिए। इसका आमना सामना कीजिए, इससे डरिए मत। देखिए कैसे विचारों के द्वारा या समय के द्वारा भय आपके भीतर जन्म लेता है। आप खुद ही विचारों के द्वारा भय को जन्म देते हैं। और एक बात, जब आप इसे देखें तो कोई भी उत्तर की कामना मत रखना कि मैं इसे समझ लूं और भय से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि जब आप इसके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उत्तर की खोज पाना चाहते हैं, वही तो भय से भागना होता है। यानी कि उत्तर की खोज ही भय से भागना है, उन वेदनाओं के तथ्यों से भागना है। अब कोई उत्तर की तलाश में नहीं रहना है, बस इसे देखना है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के। केवल आपकी एक नजर, केवल आपका देखना ही इसे तबाह कर देगा। यह एक सरल लेकिन गहरी प्रक्रिया है, जिसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है, जागरूक रहना है। इस तरह से हम भय की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। यह समझ ही हमें भय से मुक्ति दिला सकती है, न कि भय से भागना या उसका विश्लेषण करना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें।